कहते हैं कि ये जो एनर्जी निकल रही है ना, ये क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है। किसमें फॉर्म में निकलती है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में। इस तरह समझ लो कि ये स्मॉल पैकेट्स हैं, इन स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में निकलेगी। कहता है कि एक पैकेट निकलेगा, फिर दूसरा पैकेट निकलेगा, फिर दूसरा पैकेट निकलेगा। तो इस तरह ये पैकेट्स की फॉर्म में निकलेगी, और इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। अच्छा, हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टडी किया था जो कि था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी हम उसको कह रहे थे। आज का टॉपिक हमारे पास है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये थ्योरी ना केमिस्ट्री के एतबार से, फिजिक्स के एतबार से, इन चीज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कांस्टेंट है, मतलब जो प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, जिसको हम ड्राइव करेंगे, देखेंगे कि क्या कांस्टेंट है, वो हमें हर जगह पे देखने को मिलेगा बाद में। ठीक है, तो जब भी हम आगे फर्दर स्टडीज करते जाएंगे उन चीजों में हमें ये कांस्टेंट चीजें बार बार रिपीट होंगी कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये फ्लां कांस्टेंट है, ये फ्लां। तो इस तरह ये इन्होंने एक कांस्टेंट दिया था जिसका नाम था प्लैंक कांस्टेंट। उसकी वैल्यू भी दी थी, सबको दिया था। तो देखते हैं, स्टडी करते हैं क्या था। ये हमारे पास एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, यानी फिजिक्स के प्रोफेसर समझ लो, या फिजिक्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, फिजिक्स के ऊपर वर्क किया था इन 19th सेंचुरी या 1900 भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसमें इन्होंने वर्क किया था, और इन्होंने वर्क किया था ब्लैक बॉडीज के ऊपर। ब्लैक बॉडी हमारे पास बेसिकली, अगर हम डेली लाइफ में देखें, बेसिकली हमारे पास ब्लैक बॉडी होती क्या है। ब्लैक बॉडी हमारे पास है कि एक ऐसा आइडियल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती हैं वो उनको क्या होता है, ऑब्जर्व कर लेता है। 99.9% वो रेडिएशन को क्या करता है, जज्ब कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। ये ब्लैक बॉडी के ऊपर काम कर रहा था। तो चलते हैं हम इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ। इसने थ्योरी जो दी थी हमारे पास, वो थ्योरी क्या थी। ठीक है, चलते हैं लेक्चर की तरफ। क्या हमारे पास इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं हमारे पास क्या था, एक जर्मन फिजिसिस्ट था, मैक्स प्लैंक इनका नाम था, और इन्होंने अपने ही नाम के ऊपर क्या दिया, अपनी थ्योरी का नाम रख दिया। ठीक है, तो क्या किया था इन 1900 या 19th सेंचुरी भी कह सकते हैं इसको, 1900 भी कह सकते हैं। He studied the energy observed or released by the black body। ये ब्लैक बॉडी के ऊपर काम कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिसमें तमाम की तमाम रेडिएशन जो थी जल्द हो रही थी, ऑब्जर्व हो रही थी। ठीक है, उसको क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला इसके ये काम करने के ऊपर कि भाई इसने ये इतना अच्छा काम किया था, तो इसकी वजह से इसको क्या हुआ, एक नोबेल प्राइज मिला। ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या होता है, ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जर्व ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट आर इन कांटेक्ट विद इट। ऐसी तमाम की तमाम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि उसके कांटेक्ट में आती हैं, जो उसके ऊपर आती हैं, उनको क्या करता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है, जल्द कर लेता है, अपने अंदर समेट लेता है उनको। तो क्या कहते हैं, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। ये था हमारे पास इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि भाई इसने दिया क्या क्या चीजें दी। अच्छा, हम चलते हैं इसके पास्टुलेट्स के ऊपर। जो पास्टुलेट्स इसने दे दिए, जो की पॉइंट बताए थे अपने एक्सपेरिमेंट के, भी मेरा जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर ये वाले की पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके अंदर यही चीजें थी सारी। ठीक है, पहले पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। पहला पॉइंट क्या कहते हैं, पहला पास्टुलेट क्या कहता है, इसका कहता है कि एनर्जी इज ऑब्जर्व और रिलीज बाय द ब्लैक बॉडी ओनली इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। कहते हैं कि जो ब्लैक बॉडी पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें से जो एनर्जी है ना, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में जाती है, यानी कि कंटिन्यूस रिलीज नहीं होती रहती। जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व करता रहता है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कि ऐसी बात नहीं है। जब रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा था कि ये एक उसका एटम था, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस था, और ये इलेक्ट्रॉन कहता था कि ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस तरह ये रिवॉल्व कर रहा था और कंटिन्यूस क्या कर रहा था, एनर्जी को कंटिन्यूस मैनर में निकल रही थी यहां से कंटिन्यूस एनर्जी। वो कहता था, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। ठीक है, वो कहता था कि इस तरह एनर्जी कंटिन्यूस जो रिवॉल्व करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। लेकिन इसने क्या कहा, प्लैंक्स को जो हमारे पास थे प्लैंक्स थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एनर्जी डिसकंटिन्यूस मैनर में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो इनकी डायग्राम समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। फर्स्ट करो, ये हमारे पास एक हॉट बॉडी, जैसे कि ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, हॉट बॉडी, ये एक हॉट बॉडी है।
जिस पे इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये कहते थे डिसकंटिन्यूअस मैनर में, यानी कि यहां से कुछ रेडिएशन, कुछ लाइट, कुछ एनर्जी जाएगी, ठीक है, कुछ यहां से जाएंगी। इन्होंने कहा कि कुछ यहां से जाएंगी, कुछ यहां से निकल जाएंगी, और यहां से जाएंगे। वो कहता है कि एक पैच निकलेगा, एक पैकेट निकलेगा एनर्जी का, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा निकलेगा, उसके बाद फिर दूसरा निकलेगा। कभी यहां से एनर्जी निकल रही होगी, कभी यहां से निकल रही होगी, कभी यहां से निकल रही होगी, कभी यहां से, कभी यहां से। हॉट बॉडी से एनर्जीज क्या होंगी, निकल रही होंगी। जाहिर है हॉट बॉडी है और सराउंडिंग हमारे पास ठंडा है, तो उसमें से क्या होंगी, एनर्जी बाहर निकलेंगी, उसके अंदर नहीं आएंगी। ऐसी बात है ना कि अगर कोई चीज हमारे पास हॉट है तो उसमें से क्या होंगी, रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसमें से कहता है कि जो एनर्जी निकल रही है ना बाहर, या अगर कोई हमारे पास कूल बॉडी है तो वहां से एनर्जी अगर वो जज्ब कर रहा है तो वो भी डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर जज्ब करेगा। तो इसने कहा कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। और उसमें फिर दूसरे पॉइंट में क्या कहा, कहता है कि द एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जर्व ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पॉकेट्स एंड दीज पॉकेट्स आर कॉल्ड एज द क्वांटम। और अगर हम क्लोजर की बात करें तो ये क्वांटा होता है। कहता है कि ये जो एनर्जी निकल रही है ना, ये क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है। किसमें फॉर्म में निकलती है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में। इस तरह समझ लो कि ये स्मॉल पैकेट्स हैं, इन स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में निकलेगी। कहता है कि एक पैकेट निकलेगा, फिर दूसरा पैकेट निकलेगा, फिर दूसरा पैकेट निकलेगा। तो इस तरह ये पैकेट्स की फॉर्म में निकलेगी। और इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, ठीक है। जाहिर है हम लोग जो हमारे पास रेडिएशन, जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, जो हमारे पास एनर्जी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटम्स कहते हैं। अच्छा, यहां पे एक बेसिक सा फर्क आता है। हमने टर्म पढ़ी हुई है, एक पढ़ा हुआ है हमने क्वांटम, ठीक है, क्या पढ़ा हुआ, क्वांटम, और दूसरा हमने पढ़ा हुआ फोटोन। अच्छा, इन दोनों में ना एक बेसिक सा फर्क है। हम लोग देखते हैं कि इनमें बेसिक सा फर्क वो क्या है, ठीक है। बेसिकली ये क्वांटम हमारे पास जितनी भी एनर्जी आती है, जितनी भी लाइट आती है, जितनी भी रेडिएशन आती है, वो क्या आती हैं, क्वांटम की फॉर्म्स में आती हैं, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास रेडिएशन है, ठीक है, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आती है, हमारे पास क्वांटम की फॉर्म में होती है। वो क्वांटम होती है, क्वांटाइज होती है। लेकिन सारे के सारे जो क्वांटाइज है वो फोटोन नहीं हो सकते। लेकिन जो सारे के सारे फोटोन है वो क्या है, वो भी क्वांटम ही होते हैं। फोटोन होता क्वांटम ही है, लेकिन हम उसको क्यों फोटोन कहते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, फोटोन कहने के पीछे क्या रीजन है, वो रीजन हम अभी देखेंगे कि इसको फोटोन कहने के बाद क्या कहते हैं, उसको फोटोन कहने के पीछे हमारे पास क्या रीजन है। क्योंकि जो हमारे पास सारी की सारी लाइट्स हैं, जितनी भी हमारे पास रेडिएशन एनर्जी आ रही है, वो क्या है, क्वांटम की फॉर्म में आती है। लेकिन हम उनमें से कुछ स्पेसिफिक हैं, कुछ स्पेशल टाइप है, कुछ चीज स्पेशल है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। उस फोटोन को हम देखते हैं वो फोटोन हमारे पास है क्या, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे फोटोन और क्वांटम में फर्क के बारे में, ठीक है। क्वांटम हमने देख लिया, तो आप देखेंगे हम फोटोन। the quantum of visible light is called photon। जो हमारे पास विजिबल लाइट का जो क्वांटम होगा ना, मतलब कि जो विजिबल रीजन के अंदर जो लाइट आएगी हमारे पास, विजिबल लाइट का जो क्वांटम होगा, उसको सिर्फ हम फोटोन कहते हैं। अब फर्स्ट करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं डेली लाइफ से। मेरी बॉडी है ना, मेरी बॉडी से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इमिट हो रही है। जब मैं हॉट कंडीशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रही होती है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एक बल्ब, उस बल्ब से भी क्या होती है, रेडिएशन जो है इमिट हो रही होती है। तो क्या होता है कि जो मेरी बॉडी से रेडिएशन निकल रही होंगी वो हमें नजर नहीं आती,
इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, क्वांटम कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वांटम। ठीक है। और जो जो विजिबल रीजन, जो विजिबल लाइट, जो विजिबल रीजन से जो हमारे पास एनर्जी आ रही होगी, जो लाइट आ रही होगी, उसको हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। फोटोन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, फोटोन कहेंगे। यानी कि जो विजिबल रीजन की लाइट होगी, एनर्जी होगी हमारे पास, उसको हम कहेंगे फोटोन। कि ये हमारे पास क्या है, एक क्वांटम ऑफ फोटोन है, या फोटोन की फॉर्म में एनर्जी आ रही है। ठीक है, क्वांटम का भी पता चल गया, फोटोन का भी पता चल गया। क्वांटम क्या है, जितनी भी हमारे पास रेज आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो क्या हो रही है, क्वांटम की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, क्वांटम कहते हैं उसको, क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटम भी कहते हैं। ठीक है, और जो लाइट या एनर्जी हमारे पास विजिबल रीजन से आ रही है लाइट की फॉर्म में, देखो हीट एक अलग चीज है, हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म, उसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, और लाइट एक अलग चीज है। यानी लाइट विजिबल रीजन से जो आ रही है हमारे पास, वो क्या होगी, फोटोन होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था कि वेव्स हमारे पास क्या होता है, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और बेसिकली हमारे पास जो वेव होती है वो क्या होती है, द क्रस्ट एंड ट्रफ आर कलेक्टिवली नाउन एज वेव। कहते हैं क्रस्ट है और ट्रफ है हमारे पास, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। देखते हैं हमारे पास ये होते क्या है, ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन है, सेंट्रल पोर्शन, ये एक हमारे पास हो गया क्रस्ट, ये हो गया हमारे पास एक ट्रफ। अच्छा, ये एक क्रस्ट है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, ट्रफ है। इसी तरह ये हमारे पास एक और क्रस्ट है, और एक ये और ट्रफ है हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो है, इसको हम क्या कहेंगे, क्रस्ट, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रफ। इसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो क्रस्ट एंड ट्रफ आर कलेक्टिवली नाउन एज वेव। इसको और इसको अगर देखा जाए, अगर यहां से आप देखें, यहां से लेके यहां तक, ये जो हमारे पास एक एरिया है, ये हमारे पास क्या होगी, एक वेव होगी। यानी कि क्रस्ट एंड ट्रफ, एक क्रस्ट हमारे पास, एक ट्रफ हमारे पास, कलेक्टिवली एक वेव होता है। और ये हमारे पास क्या है, दूसरी वेव है। ठीक है, एक वेव हमारे पास ये है, और एक वेव हमारे पास, वेव हमारे पास ये, दो हमारे पास वेव्स है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें वेव है, तो इस वेव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या है हमारे पास, लैम्डा। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो वेव है, तो इसकी कुछ लेंथ भी होगी हमारे पास, तो हम देखते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.4 इसका। ठीक है, वेव लेंथ। अच्छा, वेव लेंथ हमारे पास क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, adjacent crust or trough are called as wavelength. अच्छा, वेवलेंथ हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, और वेवलेंथ को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और वेवलेंथ है हमारे पास, तो जाहिर है इसके फिर यूनिट्स भी हमारे पास होंगे। तो हम इसके यूनिट्स की अगर बात करें तो यूनिट्स हमारे पास इसके क्या है, यूनिट्स। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ ये जैसे बोर्ड है हमारे पास, अगर इस बोर्ड को मेजर करना चाहें हम, तो इसमें इतनी होगी तो हम क्या कहेंगे, मीटर। अगर उससे कम होगी तो फिर क्या होगा, सेंटीमीटर।
उससे अगर कम हम देखेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर ले लें या नैनोमीटर ले लें। माइक्रोमीटर, उसके बाद है नैनोमीटर, उसके बाद है एंगस्ट्रॉम। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम, पिकोमीटर। तो हम इसके यूनिट इस तरह हम ले सकते हैं इसके यूनिट्स। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास ये जो वेव लेंथ होती है हमारे पास, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके यूनिट्स हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की, पॉइंट नंबर 5। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है। अच्छा, उसके बाद बात आती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आती है, द नंबर ऑफ waves passing through a point in 1 second। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। किसी भी एक खास पॉइंट से एक सेकंड के अंदर जितनी भी वेव्स हमारे पास गुजरती हैं वो हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो हमारा रिलेशन है ना, फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, न्यू से जाहिर करते हैं। फ्रीक्वेंसी को जाहिर किस चीज से करते हैं, हम न्यू से जाहिर करते हैं। और ये होता है हमारे पास न्यू, इसको हम क्या कहते हैं, न्यू, NU या न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से जाहिर करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अगर फिजिक्स की बात करें, हम फिजिक्स में इसको क्या करते हैं, हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। ये भी हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। तो ये हमारे पास, अच्छा, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि न्यू हमारे पास डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है इसका किसके साथ, 1 लैम्डा के साथ। इसका क्या मतलब है, कहते हैं कि अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इस पॉइंट को हम देखते हैं यहां से करके, ये हमारे पास एक लाइन दी लगाते हैं। अच्छा, एक है हमारे पास वेवलेंथ, ये देखो बड़ी वेवलेंथ, ठीक है ना, बड़ी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, और दूसरी क्या है हमारे पास, छोटी। अब इन्होंने एक सेकंड में पार होना है, ठीक है, तो ये हो जाएगी पार इतनी, और ये हो जाएगी हमारे पास पार। अब देखें, अब हम लोग गिन लेते हैं कितना, ये देखो यहां से ये हमारे पास एक क्या हो गया, क्रस्ट, और ये यहां से एक हमारे पास हो गया क्रस्ट, यानी एक और ये हाफ, यानी कि ये एक सेकंड में कितनी होगी, 1.5 वेव्स पर सेकंड, यानी कि 1.5, यानी 1.5 वेव एक सेकंड में पार हुई है, यानी इसकी क्या थी, वेवलेंथ ज्यादा थी तो ये कम पास हो। अब ये देखें, ये हमारे पास एक क्रस्ट और यहां पे क्रस्ट, एक, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, ऑलमोस्ट 4, यानी कि यहां से आते हैं, यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, तो ये कितनी हुई है, 4 वेव पर सेकंड। तो एक सेकंड में ये 4 वेव्स ट्रांसफर हुई है यहां से। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, एक सेकंड में यहाँ पे 1.5 वेव पास हुई है और यहाँ पे कितनी पास हुई है, यहाँ पे मतलब 4 वेव्स पास हुई है। इसका मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन है, जिसकी वेवलेंथ हमारे पास बड़ी होगी, इसकी क्या है, इसकी वेवलेंथ हमारे पास बड़ी है, ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ हमारे पास कम है। इसकी वेवलेंथ कम है इसलिए ज्यादा पास हो गई एक सेकंड के अंदर, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए ये क्या हुई, एक सेकंड में कम पास हुई। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी को देखें तो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितनी वेव्स एक पॉइंट से गुजर सकती हैं उसको क्या कहते हैं, हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्स रिलेशन है लैम्डा के, यानी लैम्डा क्या है, वेवलेंथ के अंदर।
जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी किसी की उतनी ही कम वेव पास होंगी, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है स्पीड जितनी उसकी कम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखिए इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है हमारे पास वेव नंबर की। अच्छा, वेवलेंथ की बात होगी, उसके बाद हम देखते हैं वेव नंबर। हमारे पास वेव नंबर हमारे पास क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 आता है, वेव नंबर। बात हो रही है वेव नंबर की, नंबर की बात हो रही है कि कितनी वेव्स हमारे पास प्रेजेंट है। क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट in a unit length is called wave number. The number of waves present in a unit length is called wave number. एक यूनिट लेंथ के अंदर जितनी वेव्स हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, वेव नंबर्स कहेंगे। अब फर्स्ट है, ये हमारे पास एक लेंथ है, यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगी ऑलमोस्ट 1 फीट की हो जाएगी। ठीक है, 1 फीट की मेरे पास यूनिट लेंथ है। हम इसमें देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक क्रस्ट, एक क्रस्ट, एक पे एक क्रस्ट, एक क्रस्ट, दूसरी पे एक क्रस्ट, एक क्रस्ट, तीसरी पे। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि 3 वेव्स हमारे पास हैं, 3 नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास हैं पर फीट। फीट या फुट कह सकते हैं हम। पर फीट में कितनी हमारे पास वेव्स हैं, 3 वेव्स हैं हमारे पास पर फीट। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज के साथ, म्यू बार के साथ। बार का मतलब क्या है, नंबर के रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट। एक हमारे पास यूनिट लेंथ है, जितनी भी है हमारे पास, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 3 वेव्स प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वेव्स कहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसका ये क्या है, रेसिप्रोकल है हमारे पास किस चीज का, ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल है किस चीज का, लैम्डा का। अगर हम देखें तो रेसिप्रोकल या इनवर्स रिलेशन कह सकते हैं हमारे पास। क्या है हमारे पास, वेव नंबर है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। लैम्डा यानी कि वेव लेंथ का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। कि अगर जिसकी वेव लेंथ ज्यादा होगी उसके वेव नंबर कम होंगे, और जिसका वेव नंबर ज्यादा होगा उसका ये कम होगा। ठीक है, जिसका वेव नंबर हमारे पास ज्यादा होंगे उसकी क्या होगी, वेव लेंथ कम हो जाएगी। इसी चीज को हम इस कंसेप्ट से समझेंगे। अच्छा, ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इनवर्स रिलेशन में है लैम्डा के, यानी कि वेव लेंथ के। कहते हैं कि जिस किसी वेव की वेव लेंथ ज्यादा होगी उसके नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कम होंगे, यानी उसमें कम नंबर ऑफ वेव्स होंगी हमारे पास। अब देखो, एक हमारे पास वेव है, इसकी वेव लेंथ है हमारे पास ज्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ वेव इसकी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास क्या है, ज्यादा है। वेव लेंथ क्या है इसकी, ज्यादा है। अब खुद देखिए, यहां से यहां तक 1 हो गई। ठीक है, फिर यहां से यहां तक 2 हो गई, और यहां पे हमारे पास कितनी हो गई, 2.5। अब इसी वेव को हम देखें जिसकी वेव लेंथ हमारे पास कम है। अब खुद देखें कि अब यहां से देखेंगे, थोड़ी सी हुई। अब यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक 3, फिर यहां से यहां तक 4, और 4 ये आ गया 4.5। अब क्या होगा, देखिए, जिसकी हमारे पास वेव लेंथ बड़ी थी, जिसकी बड़ी वेव लेंथ थी उसका वेव नंबर हमारे पास कम था, उसके बाद उसके नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कम थे। और
और जिसकी हमारे पास वेव लेंथ छोटी थी उसके नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, यानी यहाँ पे हमारे पास 2.5 है, यहाँ पे हमारे पास 4.5 है, लेकिन यूनिट लेंथ हमारे पास एक ही है, एक ही लेंथ है हमारे पास यूनिट लेंथ, मतलब कोई भी टुकड़ा है कोई भी जगह से गुजर रही है एक लेंथ से, तो इसकी क्या है वेव नंबर हमारे पास क्या है, वेव लेंथ हमारे पास लॉन्ग है, लॉन्गर वेव लेंथ है, तो इसलिए क्या है इसके नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कम है, और ये हमारे पास शॉर्टर वेव लेंथ है जिसके नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये इनका क्या है इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, ये इनवर्स रिलेशन तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद अगला रिलेशन देखते हैं हमारे पास, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास वेव नंबर है हमारे पास, क्या है वेव नंबर। अच्छा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास वेव नंबर है ना या फ्रीक्वेंसी है आपके पास, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेव नंबर के। अच्छा, बात कर रहे थे हम कि फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास इस चीज के वेव नंबर के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और क्या हो जाएगा C ओवर वेव नंबर, ये हो जाएगा। और हमने क्या करना है, हमें वेव नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे वेव नंबर को हम यहाँ पे रखेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा C, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा B ओवर C हो जाएगा हमारे पास, यानी फ्रीक्वेंसी ओवर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल आएगा हमारे पास किस चीज का, वेव और फ्रीक्वेंसी का। क्या है हमारे पास, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, कि जितनी ज्यादा किसी चीज की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, वेव नंबर होगा। हमने देखा था कि एक हमारे पास लॉन्गर वेव थी, एक हमारे पास शॉर्टर वेव थी, ठीक है, दोनों ही क्या हुई थी, पास हुई थी एक यूनिट टाइम के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो गई थी, ज्यादा पास हुई थी, और ये हमारे पास कम हुई थी, यानी कि इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज्यादा थी, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, ज्यादा थी, और इसकी क्या थी, कम थी हमारे पास। तो जाहिर है, और यहाँ पे भी हमने ये देखा कि जिसकी वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई उसकी क्या होगी, वेव नंबर भी ज्यादा होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये रिलेशन है हमारे पास इसका। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट्स की, ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट्स की तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास। अब क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है कि रेसिप्रोकल है या इनवर्स है, तो फिर क्या करेंगे हमारे पास, हमने उसके यूनिट्स में देखा था हमारे पास मीटर था, तो ये क्या हो जाएगा पर मीटर हो जाएगा, पर सेंटीमीटर हो जाएगा, पर माइक्रोमीटर हो जाएगा, अच्छा पर आर्मस्ट्रॉन हो जाएगा, और पर उसके बाद पर पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसके क्या होंगे, यूनिट्स होंगे वेव नंबर के, हमारे पास इसके वेव नंबर के ये हमारे पास यूनिट्स होंगे। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास आज का इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक, वो है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी या चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। अच्छा, जो चेंज इन एनर्जी है ना हमारे पास, चेंज इन एनर्जी क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास चेंज इन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, चेंज इन एनर्जी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट खत्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी हो जाएगा इज इक्वल टू H ओवर फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारे पास है प्लैंक्स इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है।
एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई एक इक्वेशन, इसको भी हम प्लैंक्स इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अब देखें v हमारे पास किस चीज के इक्वल है, v हमारे पास इक्वल है इसके c ओवर वेव नंबर। c क्या है हमारे पास कांस्टेंट और वो क्या है हमारा वेव नंबर। अगर हम इसको क्या करें, अब हमारे पास क्या है, अगर v है हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास c बार, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है वेव नंबर की क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, डेल ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे एच वैसे का वैसे आ गया और इसकी जगह पे क्या आ गया सी बार, सी ओवर वेव नंबर। अब क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गई सेकंड इक्वेशन निकल आएगी इसकी, प्लैंक्स की क्या हो गई सेकंड इक्वेशन इन टर्म ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वेव नंबर। ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वेव नंबर, बता रहा है कि भाई जो एनर्जी चेंज है हमारे पास वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास वेव नंबर की। यहां पे किस चीज की बात हो रही है, वेव फ्रीक्वेंसी, एनर्जी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। दो चीजों का हमने रिलेशन निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद अगर ये देखें हमारे पास ये बार किस चीज के इक्वल है, यानी कि वेव नंबर हमारे पास किस चीज के इक्वल है, रेसिप्रोकल है वेव लेंथ के। ठीक है, तो हम इसको क्या इस तरह नहीं लिख सकते कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बार, और ये क्या है वेव नंबर हमारे पास क्या है, वेव नंबर इनवर्स रिलेशन है लैम्डा। तो हम इसकी जगह पे अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, चेंज इन एनर्जी change in energy is equal to h c over lambda। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास किसकी, विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वेव लेंथ। प्लैंक्स की ये थर्ड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास तीनों की तीनों इक्वेशंस है और एनर्जी का रिलेशन है प्लैंक्स का, जो इसने प्लैंक्स ने रिलेशन बताया हमें। पहला रिलेशन इसका क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड रिलेशन हमारे पास वेव नंबर के बारे में, वेव नंबर भी जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और थर्ड रिलेशन इसने बताया वेव लेंथ के साथ, जिसकी अगर वेव लेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, प्लैंक्स इक्वेशन कहलाती है। और ये जो एच हमने पुट की है, एच ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है, एच हमारे पास जो है क्या है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। क्या है इसकी वैल्यू, जूल सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू है। और ये हमारे पास क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये था हमारा आज का टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कि प्लैंक्स ने जो क्वांटम की थ्योरी बताई थी कि जो एनर्जी क्वांटम की फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में होती है, उसके मुताबिक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पास होगा बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना।